वहीं पर अगर देखा जाए 145 में भाजपा में सबसे बड़ा नेता के रूप में विधायक पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता उभरे हैं। एक जो सामाजिक समरसता उन्होंने बनाने का काम किया है विकास के साथ साथ, वो बहुत बड़ा मुझे बोला जाएगा कि मुझे लड़ना है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जनता हमारे लिए तैयार है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। मीरा भाईंदर शहर 145 की विधायिका गीता जैन जहाँ आयाराम के नाम से मशहूर है, कभी भी एक पार्टी में वो स्थिर नहीं रही है। जैसे सरकारें बदलती रही है वैसा उनका समर्थन भी बदलता रहा है। ये मीरा भाईंदर के वोटरों को, मीरा भाईंदर के शहर की जनता को भली भांति परिचित है। और आप देख सकते हैं कि जब शुरुआत में भाजपा की सरकार बन रही थी उस वक्त विधायक गीता जैन ने जाकर के देवेंद्र फडणवीस जी को समर्थन दिया। जैसे ही सरकार बदली, महाविकास आघाड़ी सरकार में उद्धव सेना को तुरंत अपना समर्थन दिया। 2 साल पहले एकनाथ शिंदे ने विद्रोह करके शिवसेना को दूसरी शिवसेना बनाई। उस वक्त गीता जैन भी असमंजस में आ गई थी, क्योंकि भाजपा को समर्थन दिया हुआ था। समझ में आ गया सत्ता बदल रही है, तुरंत उन्होंने पाला बदला और वापस उप मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के पास गए। और जब देवेंद्र फडणवीस के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप गुवाहाटी जाकर के मिलिए, वहां जाके बात करिए। वहां जाने के बाद उन्होंने शिवसेना या भाजपा को किसको समर्थन दिया वो आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त सूत्रों ने यह बताया था कि देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें साफ कहा था कि आप जो है जिस तरीके से समर्थन देती है और वापस लेती है, आप पे भरोसा नहीं है। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर में जब भी कार्यक्रम होते हैं तो भाजपा के कार्यक्रम में वो दिखाई देगी, शिवसेना का कार्यक्रम रहा तो वहां पे दिखाई देगी। आज भी दोनों स्टेज पे अपने आप को कभी शिवसैनिक बताते हैं तो कभी भाजपा ही बताते हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये विक्रम प्रताप का ऑफिस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने लगभग सब बिल्डिंग से लेके सेक्टर वाइज से लेके राई मोरवा मुर्दा 145 की जो विधानसभा क्षेत्र का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, मतदारों से कांटेक्ट कर रहे हैं। आप वहां हरी नीली पीली चिट्ठियां भी देख सकते हैं। पूरी तैयारी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक प्रताप सरनाईक का भी उनको पूरा समर्थन है। वहीं पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। अब देखना यह है कि हमेशा की तरह जिस तरीके से गीता जैन अपनी भूमिका बदलने के लिए मशहूर है, क्या उन्हें भाजपा से टिकट नरेंद्र मेहता इतने आसानी से मिलने देंगे? क्या ये तो तय है कि भाजपा से टिकट मिलना संभव नहीं है, तो वो शिवसेना में जाकर के टिकट ले सकते हैं और विक्रम प्रताप का भी टिकट काट सकती है। कुछ चर्चा इस तरीके की, इसलिए हम आज विक्रम प्रताप से जब बात करते हैं, क्या कहेंगे विक्रम प्रताप जी? जिस तरीके की स्थितियां यहाँ पे देखने को मिल रही है कि गीता जैन कभी भाजपा में के कार्यक्रम होते हैं वहां दिखाई देती है और खासकर जब शिवसेना के कार्यक्रम होते हैं तो सबसे आगे आके खड़े हो जाती है। सबसे पहले आज गणपति का पहला दिन है, तो मैं सभी गणेश भक्तों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और जैन पुरुषोत्तम महापर्व भी चल रहा है, तो उसके लिए अपने जैन भाइयों को मैं भिक्षामि दुक्कडम कहता हूँ। और रही बात राजनीति का, तो अभी इलेक्शन कमीशन ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है इलेक्शन कब होगा, कैसे होगा। रही बात हमारी जो है, तो मैं मेरे शिवसेना का 145 विधानसभा का मैं अध्यक्ष हूँ और एक संगठक के नाते, संगठन में प्रमुख के नाते मैं मेरे पूरे विधानसभा में हमारे लोक लाडले आमदार माननीय श्री प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में, हमारे जिला प्रमुख श्री राजू गोयल जी के नेतृत्व में मैं मीरा भाईंदर विधानसभा में संगठन को मजबूत करने का काम सतत जो है पिछले 5-6 सालों से, जब शिवसेना हमारी अखंड थी, अभी जब शिवसेना थोड़ा सा दो टुकड़ा हुआ तो भी मैं, उसके पहले भी मैं जिला यहाँ पे अपना विधानसभा प्रमुख था, आज भी मैं विधानसभा प्रमुख के रूप में काम करता हूँ। मुझे एडिशनल इंचार्ज भी जो है हरियाणा राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य का प्रभारी भी बनाया गया, वहां भी मैं समय समय पे दौरे करते रहता हूँ। पार्टी का जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो कहीं ना कहीं मुझे जो जिम्मेदारी हमारे नेताओं द्वारा मिलता है उसे मैं पूरा करने का कोशिश करता हूँ। तो मैं एक शिवसैनिक के रूप में अपने शिवसेना संगठन को, परिवार को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन लोगों की मांग है कि 145 में आप खड़े हो और चुन के आए और संभावना भी इस तरीके की नजर आ रही है। लेकिन बीच में गीता जैन आ जाती है, पता चल रहा है कि वो भी अपनी तरीके से फील्डिंग लगा रहे हैं कि वो अगर भाजपा में दाल नहीं गली तो शिवसेना में आ जाए। और कुल मिला के जिस तरीके से अलायंस हुआ है शिवसेना भाजपा का, तो ये है कि जो विधायक सिटिंग होता है उसको वहीं पर दी जाता है, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी तो खतरा है।
नहीं, देखिए कैसा है, एक बात तय है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हमारा भारतीय जनता पार्टी, हमारी शिवसेना तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा जो गुट है, ये गठबंधन में चुनाव होगा और ये वरिष्ठ तय करेंगे। रही बात जो है, कोई एक ही महायुति का उम्मीदवार होगा, अब वो हमारी शिवसेना का होगा, मैं होऊंगा या भारतीय जनता पार्टी का होगा, कौन होगा क्या होगा, ये सारा अधिकार क्षेत्र हमारे ऊपर वालों का है। जो तय करेंगे वो उसे सबको मानना चाहिए। रही बात एक व्यक्ति के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक नेता के नाते, हर व्यक्ति का अपना अपना महत्वाकांक्षा होता है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से तैयारी करता है। उसी तरीके से मैं भी मेरी तैयारी कर रहा हूँ। मेरे पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं जो है यहाँ पे अपना संगठन मजबूत कर रहा हूँ। समय समय पे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। जनता में एक, और आज से नहीं, जनता में सतत जो है, मुझे 22 वर्ष हो गए इस शहर में, मैं जनता और जनता हमारे बीच में एक संवाद है। जो भी हो सकता है, हमारे नेता प्रताप सरनाईक के माध्यम से, हमारे एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री के माध्यम से जनता का काम करने का हमने कोशिश किया है। सामाजिक समरसता को बनाए रखने का हमारा सबसे बड़ा प्रयास रहता है, क्योंकि ये हमारा हर जाति, हर मजहब, हर धर्म, हर भाषा के लोग यहाँ पे रहते हैं। मिनी इंडिया के नाम से मेरा भाईंदर शहर जाना जाता है। वो सामाजिक समरसता को बनाते हुए हम अभी तक काम करते हुए आए हैं। कभी कोई हमने भाषाई दंगल करने का कोशिश नहीं किया, कभी जाति का नफरत नहीं किया है कि मैं हिंदी भाषी समझ से आता हूँ तो मराठी हमारे नहीं है। हम सब एक जगह, एक स्थान, एक मेरा भाईंदर बहुत सुंदर शहर है, मिलजुल के हम सब रहते हैं और बहुत अच्छा एक हमें आशीर्वाद प्यार मिलता है। और जब हमारे नेताओं का आदेश आएगा कि आपको चुनाव लड़ना है, आप सामाजिक समरसता की बात कर रहे हो, सर्वधर्म की बात कर रहे हो, सर्वभाषा की बात कर रहे हो, वहीं पर जो दूसरी विधायक है वो तो विशेष धर्मों को टारगेट करती है हमेशा, और शिवसेना के करीब आने से कहीं ना कहीं शिवसेना को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए कैसा है, वो हर व्यक्ति का व्यक्तिगत ही होता। मैं प्योर सनातन धर्मी हूँ, प्योर शाकाहारी हूँ। मैं मेरे सनातन का सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि दूसरे धर्म को मैं गाली दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विचार होता है। हमारा शहर जो है बहुत ही सहिष्णु है, मिलजुल के हम सब रहते हैं यहाँ पे, और हमारे नेता तय करेंगे कि किसको यहाँ पे चुनाव लड़ना। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जो है महत्वाकांक्षा होना चाहिए। और हमारा भी महत्वाकांक्षा है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, लेकिन उस महत्वाकांक्षा को महत्व जब हमारे ऊपर के नेता जिस दिन दे देंगे, जनता तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। आप 145 से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल, हमारे नेता आदेश देंगे तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ। जनता भी तैयार है मेरे लिए और हम भी तैयार हैं, लेकिन निर्णय लेना है हमारे नेताओं को, वरिष्ठों को। लेकिन बात तो वहीं आके रुक जाती है कि विधायक गीता जैन वो शिवसेना में अगर आके टिकट मांगे तो फिर आपकी तो फजियत हो जाएगी ना। बिल्कुल स्वतंत्र है, गीता जी अभी वर्तमान में विधायिका है और वो बिल्कुल मांगेंगी और मांग भी रही है, मांगना भी चाहिए उनको। लेकिन तय करना है हमारे नेताओं को कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, क्या हो सकता है। वो बिल्कुल जो वरिष्ठ तय करेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी में जितने भी उम्मीदवार हैं या इंडिपेंडेंट जो हैं हमारे पार्टी में मैं हूँ, ये सारा चीज हमारे वरिष्ठों को तय करना है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रताप सरनाईक, देवेंद्र जी फडणवीस, ये हमारे लेवल का चीज है ही नहीं है। ये हमारे सर के ऊपर की बात है। जिस दिन जिसको आदेश आएगा कि जो लड़ेगा वो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, और यहाँ पे महायुति आघाड़ी बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत के हम सब एकनाथ शिंदे साहब का, देवेंद्र जी का, अजीत दादा का हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए 145 में भाजपा में सबसे बड़ा नेता के रूप में विधायक, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता उभरे हैं, तो कहीं ना कहीं दावा भाजपा का भी टिकट का बनता है कि वो टिकट उनको दिया जाए। भारतीय तब आपकी क्या भूमिका रहेगी फिर? ये तो भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल विषय है कि वो किसको उम्मीदवार बनाते हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट जाती है, तो ये उनके पार्टी का किसको देते, क्या देती है, जो भी है, युति धर्म का एक जो है हमारा मर्यादा है। युति धर्म का पालन हम सब मिलजुल के करेंगे। हमें एकनाथ शिंदे साहब का, देवेंद्र जी का, अजीत दादा का हाथ मजबूत करना है। मैं बार बार वही कर रहा हूँ कि जो तय हमारे ऊपर वाले जो नेता करेंगे उसका मान्यता हम सब मिलके करेंगे, जो है। रही बात लोगों की तैयारी करना, लोगों का चुनाव लड़ने की बात करना, महत्वाकांक्षा रखा, ये अपना सबका इंडिविजुअल अपना उनका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए बोलना चाहिए, हर व्यक्ति को जो है अपनी तैयारी करनी चाहिए।
लेकिन जब वो पार्टी के डिसिप्लिन को मानने वाला व्यक्ति है, पार्टी जो तय करती है उसे उसको तुरंत मान जाना चाहिए जो है, और हमारे मीरा भाईंदर में ऐसा ही होने वाला है। नहीं, लेकिन अगर समीकरण देखा जाए तो फिर शिवसेना को 145 सीट क्यों छूटेगी? क्या लगता है आपको? ये तो भाजपा आपको दे देगी और अपना खुद का अस्तित्व यहाँ से खत्म कर देगी? देखो कैसा है कि जब सीट का बंटवारा होता है तो खाली एक शहर को देख के नहीं होता है, एक कम से कम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 3 सीट वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ऑलरेडी है, नवी मुंबई, ठाणे, और यहाँ पे नई मुंबई में 2 सीट है, ठाणे में 1 सीट है, 3 सीटिंग विधायक है, 3 सीट छूटता है तो 3 सीट बचता है यहाँ पे शिवसेना के लिए। लेकिन फिर भी ये हमारा विषय है ही नहीं है, ये वरिष्ठों का विषय है कि वो कहाँ कौन सी सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, कौन सी सीट शिवसेना लड़ेगी, ये माननीय एकनाथ शिंदे साहब, प्रताप सरनाईक जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा तय करेंगे। जो पार्टी का आदेश आएगा वो काम हम सब करने के लिए बाध्य है। मुझे बोला जाएगा कि मुझे लड़ना है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जनता हमारे लिए तैयार है, हमारी तैयारी भी है, बाकी सबका समर्थन मुझे लगेगा। मैं तो कभी बोलूंगा नहीं कि मैं लड़ूंगा तो मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी का जरूरत नहीं, मुझे बिल्कुल जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पे मजबूत संगठन है, बहुत अच्छा काम किया है, उसके पूर्व विधायक, पूर्व नेता सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अपना विकास किया। लेकिन पिछले 2.5 सालों में, 2.5 वर्षों में जिस तरीके से प्रताप सरनाईक जी ने जो है इस मीरा भाईंदर शहर का अस्तित्व को बदला है, विकास के साथ साथ एक विश्वास का माहौल कायम उन्होंने किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। उसके डिटेल में मैं जाऊंगा तो बहुत सारे विकास कार्य हमको दिखाने पड़ेंगे। एक जो सामाजिक समरसता उन्होंने बनाने का काम किया है विकास के साथ साथ, वो बहुत बड़ा महत्व रखता है। उसी के कारण लोग जो है आज हम जैसे कार्यकर्ताओं को एक बड़ा नेता के रूप में देखने का वो लोग चेष्टा कर रहे हैं कि नहीं, ये लोग अलग तरीके से शहर को चला सकते हैं, जिसको प्रूव किया है प्रताप सरनाईक जी ने। तो आपने सुना विक्रम प्रताप जी को कि वो पूरी तरीके से 145 विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं पर दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जिस तरीके का फैसला ऊपर से आएगा उसके लिए वो तैयार है, फिर उन्हें लड़ना पड़े या फिर उन्हें भाजपा को समर्थन करना पड़े या अन्य नेता को समर्थन करना पड़े, वो उस चीज़ के लिए तैयार है। आपको बता दें कि 145 के लिए जहां भाजपा के सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मेहता उभर रहे हैं, वहीं पर गीता जैन की भाजपा में दाल ना गलने के चलते वो शिवसेना के जो अपने हक की 145 की सीट है जिस पर विक्रम प्रताप सिंह लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, वहां पे दावा ठोकने की तैयारी में है। और इस वजह से यहाँ पे शिवसेना को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से जनमानस में गीता जैन के प्रति लोगों में जो आक्रोश और लोगों के प्रति उनका जो प्रेम है वो विधानसभा चुनाव में देखने को मिलने वाला है, जिसका लाभ या फायदा या नुकसान या फायदा विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। लेकिन गीता जैन को अगर शिवसेना में लिया जाता है तो इसका नुकसान ही साबित होने वाला है। और कुल मिला के जिस तरीके की उनकी रणनीति और भाजपा में, कभी शिवसेना में और जनता में और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में उन्होंने जो 5 मिनट का बयान दिया था उसकी वजह से काफी रोष है। उन सब चीजों का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, जिसके चलते जिस पार्टी से वो खड़े रहेगी उसका खमियाजा उस पार्टी को भी बड़े पैमाने पे भुगतने की नौबत आने वाली है। अब देखना यह है, साफ स्वच्छ छवि वाले नए नेता के रूप में, युवाओं के रूप में उभरने वाले विक्रम प्रताप को शिवसेना टिकट देकर के उनके साथ में इंसाफ करती है या फिर विधायक गीता जैन को ही अपने करीब करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख, एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज मुंबई।